प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ बिजली कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार को उनकी मांगे तुरंत मानने की चेतावनी दी है और ऐसा ना होने पर ब्लैकआउट का भी ऐलान किया है। कर्मचारी हाल ही में सरकार के उस फैसले की खिलाफत कर रहे हैं जिसमें सरकार ने बिजली बोर्ड के 51 पद खत्म किए हैं। साथ ही बिजली बोर्ड में ही आउटसोर्स पर लगे 81 चालकों की सेवाएं समाप्त करने का भी सरकार ने फैसला लिया है। इसके अलावा कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग को लेकर भी सरकार को घेरने की आज कोशिश की है। इसे लेकर कर्मचारियों ने आज प्रदेश भर के साथ साथ शिमला में भी प्रदर्शन किया और आमरण अनशन तक की चेतावनी दी है कि जब भी वो सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई तुगलक की फरमान को कर्मचारियों के उसमें निकाल देते हैं। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो भी हमारे जॉइंट फ्रंट के द्वारा जो रखी गई मांगे हैं उनके बारे में सोचे। अगर ये आदेश वापस नहीं लिए जाते हैं तो फिर चाहे हमें सड़कों में बैठना पड़े, चाहे आमरण अनशन पर बैठना पड़े। उधर बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि अगर प्रदेश सरकार ने अपने फैसले वापस नहीं लिए तो फिर आने वाले समय में कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। आज सरकार से जो हमें उम्मीद थी कि आज कोई वार्ता होती तो शायद इसका हल निकल जाता, पर अभी जो दोनों इशू जो टाइम बाउंड इशू थे जिसमें आपका ड्राइवर की रिट्रेंचमेंट है और जो पोस्टें ख़त्म की है वो दोनों टाइम बाउंड इशू लाइव है। तो हमने अभी तय किया है कि जो हमारे प्रदेश के भोक्ता हैं उनकी दिवाली पे हम कोई भी खलल ना डालेंगे और उनकी दिवाली में सहयोग करेंगे और सुचारू रूप से विद्युत पूर्ति रखेंगे। और इसके बाद दिवाली के बाद ज्वाइंट फ्रंट कोई बड़े एक्शन की ओर जाएगा, जो ज्वाइंट फ्रंट के पदाधिकारी बैठ करके फैसला लेंगे। इससे पहले कर्मचारी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही हाल ही में सरकार द्वारा इस मामले पर बनी सब कमेटी के साथ भी कर्मचारियों ने बैठक की थी। इस बैठक में कमेटी अध्यक्ष राजेश थर्मानी ने कर्मचारियों को इस मामले के समाधान का भरोसा भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक फैसला वापस नहीं हुआ है और कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। यूनियन अध्यक्ष लोकेश ठाकुर ने भी इस मामले में सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई है। वो था जो इन्होंने 51 पावर इंजीनियर्स को पोस्ट को अबॉलिश किया है और उसके साथ साथ ही 81 ड्राइवर्स जो आउटसोर्स पे थे उनको इन्होंने निकाल दिया है, रिट्रेंच कर दिया है। तो ये जो इशू है वहाँ से बेसिकली अराइज हुआ है और उसके अलावा अदर इश्यूज तो हमारे थे ही थे। इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके बारे में हमारी मीटिंग हुई है मंत्री जी से भी और सरकार के प्रतिनिधियों से भी, और उसमें ये थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि जो ये ऑर्डर्स हैं ये इन ऑर्डर में गलतियाँ हैं। बिकॉज किसी ने बिना सोचे समझे एक पूरी कैटेगरी ऑफ पोस्ट को अबॉलिश कर दिया है, बिना ये सोचे समझे कि वो क्या काम करते थे। जो काम वो करते थे उस काम को अब कौन करेगा। तो प्रदेश भर में आज कर्मचारियों ने यह धरना दिया है और मांगे ना मानने पर आने वाले दिनों में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। और अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में बिजली आपूर्ति सेवा भी प्रभावित हो सकती है, जिससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राज्यव्यापी जो है धरना प्रदर्शन की कॉल दी गई है और अभी ये संचालित भी किया जा रहा है। कर्मचारियों की अपनी कुछ मांगे हैं। कर्मचारियों में जहां मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि 81 ड्राइवरों को जो है निकाला एक तौर पर दे दिया गया है। 51 इंजीनियर्स के पद हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ओपीएस की बहाली की ये मांग कर रहे हैं और पुरानी पेंशन जहाँ पर सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस धरना प्रदर्शन पर अभी मौजूद है। लगभग अगर समझें तो यहाँ पर आक्रोश प्रदेश सरकार के प्रति खासा हमें दिखता नजर आ रहा है।